कि आप क्या इस मंच पर यह कह पाने की स्थिति में हैं कि प्रफुल्ल पटेल, अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, जिनके खिलाफ सीबीआई के, ईडी के, आईटी के मुकदमे चल रहे थे, जायज चल रहे थे, भ्रष्टाचारी थे, इधर आए तो पाक साफ हो गए? देखिए गरिमा जी, पहले तो जो यशोवर्धन जी बोल रहे थे मैं उसी से थोड़ी सी शुरुआत करना चाहूंगा। सिलेक्टिवनेस की जो यहां पर बात हुई है, मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर, उनके बेटे के ऊपर एक जगमनदीप सिंह जो कनाडा में बैठे थे, उन्होंने आरोप लगाया, 10,000 करोड़ का आरोप था, और उस व्यक्ति ने अपनी ईमेल आईडी भी दी, अपने फोन नंबर भी दिया, अपना एड्रेस भी दिया और कहा कि हिंदुस्तान की जो एजेंसियों को मेरे से कोई तहकीकात करनी है बताएं, मैं आपको सारे पेपर ईमेल करने को तैयार हूं, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, सारे पुख्ता सबूत देने के लिए तैयार हूं। बताइए, ये सिलेक्टिवनेस की वजह से ही नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। उस जगमनदीप सिंह से ईडी ने, आईटी ने, सीबीआई ने क्या कार्रवाई की है तो पता नहीं चला। ये पहली एग्जांपल। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि पीयूष जैन नामक एक कानपुर का व्यापारी जो बीजेपी के बेहद करीब था, वो पकड़ा गया। 285 करोड़ रुपए कैश, 285 करोड़ रुपए कैश पकड़े गए। वो कुछ दिन रहा जेल में और वो बेल होकर के बाहर आया। आज वो कहां है, उसकी क्या तहकीकात है? ठीक है, मैंने मान लिया चरण सिंह सपरा आपका सिलेक्टिव, आपका जो एलिगेशन है मैंने मान लिया। लेकिन क्या चरण सिंह सपरा ये कहेंगे? दो उदाहरण और एक सेकंड, मुझे कट शॉट मैंने तो 25 उदाहरण दे दिए। मैं आता हूं 25 दे दिए मैंने। नहीं, मुझे ये बताइए चरण सिंह सपरा कि क्या आप इस मंच पर ये कहेंगे कि ये लोग जब आपके साथ थे तो इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जो कार्रवाइयां चल रही थी वो जायज थी, चलनी चाहिए थी? मैं सब उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन दो बातें और सुन लीजिए। एक व्यक्ति, एक अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के समय में 4 दिन में करीबन 2,000 या 2,500 करोड़ रुपया कैश जमा हुआ। क्या उसके ऊपर से ईडी सीबीआई ने तहकीकात की? चौथी बात यह कि महेश शाह नामक व्यक्ति ने 13,860 करोड़ रुपया कैश जमा कराया, उसके ऊपर क्या ईडी की कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? ये बहुत बड़े सवाल है। अब मैं आता हूं आपकी बात पर, जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम उन नेताओं के ऊपर आरोप लगाती रही है, वो चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा है, उनको पानी चोर कहते थे, शुवेंदु अधिकारी को कहते थे भाग शुवेंदु भाग, नारायण राणे पर 300 करोड़ का आरोप इन्होंने लगाया, बोले कि ये भ्रष्टाचारी हैं। उसके बाद में जितने भी नाम आपने लिए हैं, वो चाहे यामिनी यादव है, चाहे हसन मुशर्रफ है, अजीत पवार के ऊपर तो खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, ये सब भ्रष्टाचारी थे ना? पार्टी है। फिर 2 दिन के बाद उसी अजीत पवार को अपनी सब तो भ्रष्टाचारी थे। अब मैं आ रहा हूं ना आपकी बात पे, मुझे कोर्ट तो करने दीजिए ना। देखिए, ऐसा जुल्म मत करिए ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, ऐसा मत करिए। देखिए, ये तमाम सारे नाम जो हैं, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, बाबा सिद्दीकी, ये तमाम सारे जितने भी नाम आपने गिनाए हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि ये भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि भ्रष्टाचारी है। हम कहते थे कि आप प्रूव करो कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसे ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए या भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाकर के खड़े हुए, ये सदाचारी हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए, कमल डिटर्जेंट ने इनको पूरी तरह से साफ कर दिया। यानी कि पहले दाग थे ना चरण सिंह सपरा, दागी थे, भ्रष्टाचारी थे ना? मैं ये कह रहा हूं कि पहले मेरी बात समझने की कोशिश करिए, मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि ना, अगर ये भ्रष्टाचारी थे, ये बीजेपी कह रही थी, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही थी, लेकिन इनको प्रूव करना था कि ये भ्रष्टाचारी है। इन्होंने तब प्रूव नहीं किया, तब सिद्ध नहीं किया, जब ये जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए, तब वो पाक साफ हो गए। तो ठीक, यही बात तो ठीक है चरण सिंह सपरा, होगी कार्रवाई। अब एक और सवाल का जवाब दीजिए कि यही इंडियन एक्सप्रेस की जिस रिपोर्ट का, सुन लीजिए सवाल सुनिए, जिस इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का मैं जिक्र करके डॉक्टर गुरु से सवाल पूछ रही हूं, उसी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह भी छपा है कि 2009 में जब आपके पास सीबीआई थी तो आपने भी मायावती को और आपने भी मुलायम सिंह यादव को रेड कॉरिडोर दिया था, रेड कारपेट बिछा दिया उनके सामने। यही रिपोर्ट कहती है, इसी में छपी है। तो 2009 में अगर हमने कोई गलती की है तो उसकी सजा हमें 2014 में मिली ना, उसकी सजा हमें 2019 में मिली ना। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हमने कोई गलती की है
तो भारतीय जनता पार्टी भी वही गलती करे, उससे दुगनी तिगनी गलती करे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डिफरेंस है ना, सबसे बड़ा सवाल में ये मान रहे हैं कि 2014 से पहले भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता था, गलती चरण सिंह सप्रा मान रहे हैं।